नमस्कार दोस्तों, रेवाड़ी रेड क्रॉस की ओर से 3 मृत लोगों के फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जारी किए जाने की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने के बाद रेड क्रॉस के चेयरमैन कम उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने इस मामले की निष्पक्ष जांच एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव को सौंपी है। इस संबंध में 2 आदेश पत्र जारी करके 28 जून को जांच सुनवाई में शामिल होने के लिए सचिव रेड क्रॉस और शिकायतकर्ता सुनील भार्गव एडवोकेट को नोटिस भेजकर तलब किया गया है। जांच अधिकारी सुनवाई के दौरान रेड क्रॉस का पक्ष लिखित रूप में जानने के साथ ही शिकायतकर्ता की बात भी दस्तावेजों सहित सुनेंगे। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से हेलो न्यूज वर्ल्ड के लिए पत्रकार धनेश विद्यार्थी की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जो है सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, पूरा क्या मामला है? सर, मुझे 2 सर्टिफिकेट आए थे मेरे पास, क्योंकि मैं हरियाणा CSR सब कमेटी का मेंबर हूँ। तो मेरी ये ड्यूटी बनती थी ये कि भाई मैं जो रेड क्रॉस में मुझे घपला पता चल रहा है तो मैं क्यों ना उस घपले को उजागर करूं। तो मेरे को किसी ने 2 सर्टिफिकेट फोटो स्टेट मेरे व्हाट्सएप पे करे थे कि ये डेथ पर्सन के हैं। तो मैंने उनको सच्ची ना मानकर मैंने एक सर्टिफिकेट जो मेरे जानकार का जिसका बच्चा एक्सपायर हो गया था उसका आधार कार्ड, तो मैंने किसी के माध्यम से वो आधार कार्ड मंगवाया और उस आधार कार्ड को भेजा। और मैंने क्योंकि वो डेथ सर्टिफिकेट था तो वो बोले जी 1000 रुपये लगेंगे। तो मैंने अपने मुंह से कहा कोई बात नहीं, 1000 लगे या कुछ लगे, तेने ये सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। तो उस आदमी का किसी के माध्यम से जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस में जो सरकार ने कंपलसरी कर रखा है, मैंने उसका खुद ये सर्टिफिकेट है ना किसी के माध्यम से बनवाया। तो ये इतना भारी घपला मुझे जब पता चला तो मैंने ये सोचा कि जो लोग रेड क्रॉस के अंदर अपनी सरदार से गरीब आदमियों के लिए, असहाय के लिए ये संस्था है और उनको दान देने के लिए या उनको सहायता करने के लिए अगर उनको ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए ये संस्था है। और इस संस्था में अगर इतना बड़ा घपला चलेगा तो मेरी आत्मा नहीं मानती कि मैं इस संस्था में ऐसा घपला होने दूँ। तो अब ये सर्टिफिकेट मृतक के मैंने बनवाए। तो आपका कहना है कि आपने किसी का आधार कार्ड भेजा और उस आधार कार्ड जो मृतक का था, हाँ जी, उसके आधार पे उन्होंने वो बना दिया। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। जांच नहीं करी, कोई जांच नहीं करी। जबकि आप ये देखो कि अगर वहाँ जहाँ रसीद कटती है वहाँ पर रेड क्रॉस कार्यालय के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी आदमी अगर रसीद कटाता है या आता है या कुछ भी करता है तो उस कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। वो आदमी जो मैं आपको बताई है 3 आदमी, क्या वो आए कि नहीं आए, वो कैमरे में आपको पता चले। 2 11/6 के बने हुए हैं, 1 21/6 का बना हुआ है। तो उनकी आप डिटेल निकाल के देख लीजिए वो आदमी है कि नहीं है, जिंदा है कि मरे हुए हैं। उनके परिवार वालों से पूछ लीजिए। अगर मैं कहीं दोषी हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर मैं ये मृतक नहीं है तो मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ पर करी? मैंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री महोदय को करी है, मैंने CBI के डायरेक्टर CBI को करी है, विजिलेंस विभाग को करी है, अपने गवर्नर साहब को करी है, CM साहब को करी है, और अपने हेड ऑफिस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हमारा हेड ऑफिस है नई दिल्ली, और जो हरियाणा सरकार का हमारा यहाँ हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी का है, उनको करी है मैंने शिकायत। और मैंने ये कहा है उस शिकायत के अंदर कि निष्पक्ष जाँच कराई जाए ताकि ये पता चले लोगों को जो सोसाइटी में पैसा दे रहे हैं, इतना बड़ा दान अगर आता है तो उसका हिसाब होना चाहिए ना। ये नहीं है कि भाई है ना, आपने ये देखा होगा उस सर्टिफिकेट पे क्या रेड क्रॉस सेक्रेटरी के साइन है। रेड क्रॉस सेक्रेटरी के जो आज वो वाजिद अली जी हैं, उनके उससे बतौर वो सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी के जो उस पर साइन है वो और दूसरे के साइन है। और जब जेल रेड क्रॉस ने सेक्रेटरी और दूसरा वाजिद अली के अलावा नहीं बनाया तो ये साइन एज ए सेक्रेटरी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये कहाँ से ये उसके साइन आगे? अगर आप डेलीगेट पावर करते हो तो फोर करके कर सकता है, ना कि बतौर जिला सचिव, रेड क्रॉस सचिव के नाते उस पर साइन हो सकते हैं। से कोई कौन अधिकारी से कोई संपर्क हुआ? मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं आपको देखो इस उजागर नहीं कर सकता। ये समय आने पर मैं जो इंक्वायरी चलेगी तब मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये संस्था गरीबों के लिए बनी है, असहाय के लिए बनी है, पीड़ित जो अपना गुजारा नहीं कर सकते उनके दान के लिए बनी है। और ये बनी इसलिए थी कि जो भी असहाय है, गरीब है या विधवा है, उनको तुरंत सहायता मिले, या वो विधवा की कोई बच्ची की तुरंत सहायता की ज़रूरत हो, उसमें ये दान दिया जाए, और उसके लिए संस्था है। तो इसमें जो फीस का प्रावधान है वो 300 रुपये का बताया गया और आप कह रहे हैं कि पैसे ज़्यादा लिए। बिल्कुल 300 रुपये का प्रावधान है। यहाँ पर ऑफलाइन रसीदें कटती हैं, जबकि पूरे हरियाणा के आप देखें ऑनलाइन 300 रुपये की रसीदें कटती हैं। और एक ट्रेनिंग दी जाती है इसमें 1 दिन की। आप ये बताओ, जब मृतक का ये बन गया तो ट्रेनिंग किसको देते ही है? तो ये सब उजागर वाली बातें हैं। ट्रेनिंग किसको दी गई?
यानी पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल पूरी तरह फर्जीवाड़ा है, और इसकी जब तक जांच नहीं होगी, यहाँ पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में जो घपले चल रहे हैं मैं उसको बेखूबी उजागर करूँगा जब तक मेरा कार्यकाल है। बनवाए हैं, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से बनाए गए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे सुनील भार्गव साहब हैं, उन्होंने ये एक शिकायत पत्र माननीय उपायुक्त महोदय को भेजा है, जिसकी प्रतियां हमारे उच्च अथॉरिटीज़ को भी उन्होंने की है। बाकी मुझे पहले अखबार के माध्यम से पता चला, और अभी अभी मेरे पास वो शिकायत की कॉपी भी आ गई है। तो जहाँ तक इसमें शिकायत को मैंने पढ़ा है, इसमें शिकायतकर्ता ने बेसिकली 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप ये है कि रेड क्रॉस रेवाड़ी में जो ये वनडे बेसिक ट्रेनिंग की फ़ीस है वो 300 रुपये है, लेकिन 800 से 1000 रुपये लिए जाते हैं। तो देखो जी, इस मामले में मेरा कहना यह है कि ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे कार्यालय में इस तरह की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और यदि कोई इस तरह का आदमी अगर कोई काली भेड़ होती है वो कर रही है, तो नेचुरली इट इज़ पार्ट ऑफ द इंक्वायरी, उसको हम ज़रूर कराएंगे। बाकी मेरा मानना यह है कि 300 रुपये लिए जाते हैं, 300 रुपये की रसीद तत्काल उसे दे दी जाती है। जहाँ तक दूसरे उनका एलिगेशन है कि भाई राज्य शाखा जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोविज़न है, लेकिन रेड क्रॉस रेवाड़ी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं करा के ऑफलाइन कराई है, और जिसका कारण ये है कि जो ये करप्शन वाला वो जो जिस तरह इशारा कर रहे हैं। तो इसमें मेरा कहना ये है कि यस, स्टेट ने ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक ठेका दिया, और एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको ये ठेका दिया, जो पूरे हरियाणा में ये ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय उपायुक्त साहब हैं, उसके अलावा जो उसके सदस्य हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग एडीसी साहब, एसडीएम साहिबान, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, उसके अलावा 3 उसमें हमारे सोशल वर्कर भी मेंबर हैं। उस बोर्ड के सामने मैंने ये रखा कि भाई स्टेट ने ये फैसला लिया है। तो बोर्ड ने पूरा उसको डिस्कशन करने के बाद में ये पाया कि भाई फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो ऑनलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम ये ऑनलाइन नहीं करेंगे और हम इसको ऑफलाइन ही करेंगे और प्रैक्टिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देंगे। तो इसलिए वो बोर्ड का फैसला है, इसमें मुझे अपने बोर्ड का फैसला इम्प्लीमेंट करना है। रही बात तीसरा जो उनका एलिगेशन है कि कुछ मरे हुए लोगों का सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो पहले तो मैं एक बताना चाहूँगा, जाहिर सी बात है कि ये एक सर्टिफिकेट का काम क्या है, ये बेसिकली किस सर्विस के लिए ये इस्तेमाल होता है। दैट इज़ ओनली वन, इशूएंस ऑफ दी ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आवेदनकर्ता आएगा और अपनी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन करवाएगा कि उसका आधार नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और ही हैज़ टू पुट हिज और हर सिग्नेचर ऑन द रजिस्टर। तो उसके बाद में उसका ट्रेनिंग किया जाता है, और ट्रेनिंग करने के बाद में वो जो हमारा ले लेक्चरर है जो ट्रेनिंग कर रहा है, वो बाकायदा सर्टिफिकेट फिल करेगा और साइन करेगा, और उसको जो हेड ऑफ दी सीओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी वो मैं हूँ, भेज देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ दी ले लेक्चरर मुझे उस पर साइन करने होते हैं, और वो पावर मैंने, चूँकि अलग अलग ट्रेनिंग होती है, एक दिन में कई जगह ट्रेनिंग चलती है, तो वो पावर मैंने डेलीगेट की हुई है श्री मस्तान को। तो जाहिर सी बात है, अभी मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि भाई मैं जिसमें ये कह सकता हूँ कि ये मरे हुए लोग हैं। तो नेचुरली इट नीड्स इंक्वायरी इसकी मेरा पर्सनल मानना यह है कि करानी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल है, बट इसका डिसीजन जो अथॉरिटी है दैट इज़ अवर डिप्टी कमिश्नर। रेड क्रॉस की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पे डिसीजन के लिए वो हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर, और उनको इस पे डिसीजन लेना है कि वो इस पे इंक्वायरी खुद करते हैं, किसी अधिकारी से कराते हैं या किसी एक्सटर्नल एजेंसी से कराते हैं, और वो होनी चाहिए, मेरा अपना मानना ये है। बट मैं उनकी पावर के बारे में सर्टिफिकेट, आपके डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट जारी किया, जाहिर सी बात है कि जिंदा है आपके सर्टिफिकेट के अनुसार। नेचुरली कोई, लेकिन
कहीं ना कहीं तो आपके कर्मचारियों में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। देखो अगर जी, मैं ये आपकी बात लोग हैं से तो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझने की ज़रूरत है। जैसे आपका सर्टिफिकेट इशू होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, रिहायशी प्रमाण पत्र होता है, तो उसके लिए बाकायदा देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी। तो वहाँ तहसीलदार साहब उस पर रिपोर्ट लेते हैं, कंसर्न पटवारी की होती है, उसमें एक सरपंच की होती है या नंबरदार की होती है या पार्षद की होती है, तो वो सर्टिफाई करता है कि हाँ ये जेन्युइन यही आदमी है। बट यहाँ जहाँ तक इसका फर्स्ट एड का, तो यहाँ कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस तो है नहीं। बंदा आता है, वो अपना आधार कार्ड देता है। यदि कोई बंदा आधार कार्ड नंबर नोट करा के वही नाम लिखवा रहा है, जाहिर सी बात है, तो फेस का आइडेंटिफिकेशन हमारा नहीं होता है। तो जिन लोगों ने ये किया है, ये नोइंगली किया है, उसने नोइंगली ये किया है ताकि मैं इनको क्योंकि वो एक केवल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यूज़ होता है और वो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि वो डेड है, तो अभी तक वेरिफिकेशन में हमें पता नहीं है कि ना हमारे पास कोई मैं डेड। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं किसी का XYZ किसी का भी आधार कार्ड लेके आता हूँ और मैंने वो आधार कार्ड के बेस पे रजिस्ट्रेशन करा दिया, ट्रेनिंग के लिए सर्टिफिकेट बनवाना है, जी। तो आप बना दोगे? देखो जी, बात ये है, मैंने आपको ये कहा कि जो आधार लेके आ रहा है, आधार वो दे रहा है, तो आधार में जो नाम लिखा हुआ है, वो नाम वो अपना वो ही बता रहा है कि मेरा आधार ये है, इसको लिख लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है, तो वो ही सिग्नेचर कर रहा है। इसका मतलब जो बनवाने आया है वो इंटेंशनली फॉर्जरी करने के लिए आया है। उसके मकसद आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उसको गलत इस्तेमाल किया करने के लिए ही वो बनवा रहा है। वो बनवा रहे हैं, लेकिन आप बना भी रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं ना। नेचुरली आप सही कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि वो जो हम बनाया है, हमें अगर इस तरह का वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जिसमें वो पकड़ा जाता, तो सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता और उसको अंदर जेल के अंदर भिजवाया जाता। चूँकि यहाँ उसका वेरिफिकेशन का देयर इज़ नो प्रोविज़न। बंदा खुद आके कह रहा है कि मेरा नाम ये निखिल गुप्ता है और मैं ही निखिल गुप्ता हूँ, वो ही साइन खुद रजिस्टर पे भी कर रहा है। तो अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता तो जरूर, लेकिन हम वॉचफुल होंगे जी। अब आगे उसकी लाइव में कोई फोटो खींचते हैं उस समय जब वो यहाँ ना, आता है, कोई- अगर हम ये देखें कि उसकी जगह कौन बनवाने आया था, जी, जी, तो उसका कोई प्रूफ हमें मिल सकता है कि देखो जी, कौन आया? बिल्कुल उसका रजिस्टर में जो सिग्नेचर है वो हम दे सकते हैं जी आपको। जो उसने नंबर लिखवाया है वो भी हमारे पास मेंटेन्ड है, जो फ़ोन नंबर लिखवाए वो भी हमारे पास मेंटेन्ड है, बाकायदा उसके खुद के सिग्नेचर भी हैं जो भी आया है फोटो या CCTV ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब जैसा ये इंसिडेंट हुआ है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि उधर कैमरा भी लगे। और बाकी मैंने आपको बताऊँ कि ये जैसे ही इंसिडेंट आई है, तो मैंने इसमें एक फुल प्रूफ सिस्टम भी डेवलप कर दिया है। वो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अब ये चीज़ जो हुई है कि कोई भी आदमी कॉन्स्पिरेसी करता है तो वो सक्सेस ना हो, उसके लिए मैंने सिस्टम को थोड़ा डेवलप कर दिया है। उस सिस्टम में बाकायदा मैंने ये कहा है कि भाई जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, he has to put his or her detail on the application form. He has to place a photo, latest photo. उसके बाद he has to attach a ID और उसके बाद वो अपना डिटेल्स को सिग्नेचर से डिटेल करेगा। तो ये आप देख भी सकते हैं कि ये मैंने किया है कि जो भी करेगा पहले ही हैज़ टू फिल द फॉर्म, पुट द सिग्नेचर। उसके बाद ये हमारे अकाउंट सेक्शन में जाएगा, अकाउंट सेक्शन में भी इंटर दी अकाउंट्स डिटेल। देन उसके बाद जो हमारा ले लेक्चर है उसके पास आएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन वो डिसाइड करेगा कि भाई दैट इज़ जेन्युइन केस, इसलिए इसको प्रोविजनली अलाउड करेगा। यदि उसको लगता है कि ये गलत है, मिसमैच है, तो ही विल रिजेक्ट, और रिजेक्शन रीजन भी उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो इससे उसके अलावा मैंने ये चूँकि वो एक रजिस्टर पे ही साइन ले रहे थे, बट देयर मस्ट बी ए अटेंडेंस सिस्टम बैच का। और जैसे ही ये 11 बजे ट्रेनिंग होगी, 4 बजे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द क्लास जो कैंडिडेट है, ही हैज़ टू पुट हिज सिग्नेचर, वी कॉल इट अटेंडेंस रिपोर्ट। तो ये भी बैच वाइज रिपोर्ट होगी, इससे भी वहाँ क्रॉस चेक हो जाएगा। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो जो ले लेक्चरर है वो सर्टिफिकेट फिल करेगा और फिर वो सेक्रेटरी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। ठीक है।